भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल विकास के काम बहुत अच्छे किए हैं। यहाँ की जनता काफ़ी खुश है क्योंकि हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़ी पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कल भारी संख्या में यहाँ पे जनता आने वाली है। हम सब मोदी जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। उनके काम करने के अंदाज से, जिस तरह वो युवाओं के प्रति हमेशा प्यार दिखाते हैं, हम हमेशा उनके साथ हैं। केवल इतना कहेंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कांग्रेस किसी भी तरीके से कहीं पर भी लीड करने की पोजीशन में नहीं है और खासकर मध्य प्रदेश की राजनीति अगर बात करी जाए तो वो खड़े होने स्टैंड की पोजीशन में नहीं है। उनकी स्थितियां ऐसी रहेंगी कि इस बार कहीं रिकॉर्ड न टूट जाए और कुछ क्षेत्रों में जमानत तक जब्त होने की स्थिति आएगी। जो कांग्रेस की नीति है वो यही है, गांधी परिवार ही चला रहा है और गांधी परिवार ही चलाएगा। उसके आगे कांग्रेस अब कभी नहीं बढ़ पाएगी। गांधी परिवार हमेशा कभी परिवारवाद की राजनीति करती है जो कभी सफल नहीं हो पाती है। लोग सब एक्साइटेड हैं मोदी जी को स्वागत करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज पर। जबलपुर में हम मौजूद हैं और पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चूंकि चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, पीएम मोदी कई जगह जो है जनसभा करते हैं, लेकिन जो रोड शो करते हैं वो काफ़ी सेलेक्टिव देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने चुना है जबलपुर की धरती को। विधानसभा चुनाव में भी हमने आपको दिखाया था, तब इंदौर में रोड शो उन्होंने किया था और अब जबलपुर को चुना है। हमारे साथ स्थानीय निवासी यहाँ के मौजूद हैं, तैयारियाँ देख रहे हैं, इस समय जोरों शोरों से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं जो प्रशासन है, अधिकारी है, वो जुटे हुए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि इसी रूट से कल जो है वो रोड शो निकलने वाला है। ये बात करते हैं इनसे, क्या कहेंगे रोड शो के बारे में और साथ ही साथ क्या लग रहा है चुनावी समीकरण। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं कमलेश अग्रवाल हूँ। कमलेश जी यहीं जबलपुर के रहने हाँ, वाले? जबलपुर का। सर, चुनावी जनसभाएं तो बहुत जगह करते हैं पीएम मोदी, रोड शो बहुत सेलेक्टिव जगहों पर होता है। इस बार जबलपुर को उन्होंने चुना है। अब जबलपुर के स्थानीय निवासी होने के नाते क्या कहेंगे इस बारे में? जबलपुर पूरे महाकौशल क्षेत्र का एक केंद्र बिंदु है और जब जबलपुर में कोई बड़ा नेता आता है या फिर कोई अच्छे वक्ता आते हैं तो निश्चित रूप से पूरे महाकौशल में इसका असर पड़ता है। यहाँ की जनता काफ़ी खुश है क्योंकि हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़ी पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके जनता में उत्सुकता तो है। और आप देख रहे हो कि किस प्रकार की उत्सुकता जनता में है। यहाँ कम से कम 40 से 50 तो यहाँ सिर्फ स्टेज बने हुए हैं और 1.2 किलोमीटर में 40 से 50 स्टेज। आप खुद गिन सकते हैं। अभी आप यहाँ पे पैदल ज़मीन पे खड़े हैं, आप गिन सकते हैं 40 से 45 स्टेज बने हुए हैं। सभी धर्म के लोग यहाँ पे आने वाले हैं, सभी समाज के लोग आने वाले हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, निश्चित रूप से एक बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। और जब बात पैदल मार्च की आती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। क्योंकि हमने और भी लोगों से बात की, उन्होंने कहा आप जैसे जनसभा में जाते हैं तो दूर से देखने को मिलता है, अब यहाँ एकदम पास से देखने को मिलेगा। जब पब्लिक इसीलिए तो आएगी कि उनको मालूम है कि हम 20-25 फुट की दूरी से हम अपने प्रधानमंत्री को देख सकते हैं और जब प्रधानमंत्री को जब आदमी देखेगा तो उनकी उत्सुकता और बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कल भारी संख्या में यहाँ पे जनता आने वाली है। चुनाव में भी बूस्ट इसका मिलने वाला है यहाँ पूरे महाकौशल क्षेत्र में, क्योंकि सबसे बड़ा ये शहर है महाकौशल का। चुनाव की बात तो ऐसी है कि जो विद्यार्थी 5 साल पढ़ाई करता है तो वो एग्ज़ाम के समय मेरिट में आता है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल विकास के काम बहुत अच्छे किए हैं और जब जबलपुर में कोई नेता आता है तो पूरे महाकौशल में उसका फर्क पड़ता है। पूरा फर्क पड़ेगा जी। परसों राहुल गांधी मंडला क्षेत्र में आने वाले हैं, हम उनकी बातें ही नहीं कर सकते। राहुल गांधी की बात ही नहीं कर सकते। कांग्रेस चाहती है प्रधानमंत्री बन जाए राहुल गांधी, नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। इतने उनके कार्यकर्ता इतनी मेहनत से वो कहते हैं युवा साथ दो, बदलाव करो, 10 साल हो गए मोदी को, राहुल गांधी को लाओ, नई सोच, पढ़ी लिखी सोच। वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या पढ़ी लिखी सोच लाएंगे। तो ऐसा क्यों परसेप्शन बना हुआ है उनका पब्लिक मैं के आपको बीच में? बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें आ रही हैं। चाहे राहुल गांधी आ जाएं चाहे सोनिया गांधी आ जाएं, मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें आ रही हैं। इन्होंने तो छिंदवाड़ा भी जोड़ ली साथ में। हाँ, छिंदवाड़ा की सीट भी निश्चित रूप से आएगी। इस बार पूरी 29 सीटें यहीं रहेंगी और ये बात कटु सत्य है कि 29 सीटों में लगभग 5 लाख से अधिक की लीड से हम आएंगे। अच्छा, ये भी चल रहा है कि 5 लाख से अधिक? बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है और हर जगह मोदी लहर है और मोदी है तो सब संभव है। अच्छा, आज सोनिया गांधी चुनावी प्रचार में उतर चुकी हैं, वो बहुत सारी फिर से वही लोकतंत्र, हर रैली में कांग्रेस की एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है कि बीजेपी लोकतंत्र पर हमला कर रही है, संविधान खत्म कर देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि ये आएंगे अब तीसरी बार तो आग लग जाएगी देश के अंदर। आप देख रहे हैं और आप देखेंगे, अगर कल तक यहाँ आप मौजूद रहे तो यहाँ देख के जनता और जनता के बीच में जो हुजूम रहेगा और जो उनकी चाहत है वो देख के निश्चित रूप से आप कल ही अंदाज लगा लेंगे कि चुनाव का अंदाज क्या है और अंजाम क्या रहेगा। अंदाज और अंजाम क्या रहेगा। आपका क्या नाम हुआ? भैया नयन अग्रवाल। आप युवा हैं, युवा किसके साथ हैं? हम सब मोदी जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो युवा भी मोदी जी के साथ हैं, तो कांग्रेस बार बार कहती है युवा तो राहुल गांधी का साथ दो। हम कभी नहीं, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के
हमेशा रहेंगे सपोर्ट में। क्यों है मोदी के सपोर्ट में? कुछ कारण, कुछ काम किए? उनके काम करने के अंदाज से, जिस तरह वो युवाओं के प्रति हमेशा प्यार दिखाते हैं, हम हमेशा उनके साथ हैं। आपका क्या नाम हुआ? नितिन अग्रवाल जबलपुर से। आप बताइए, पीएम मोदी आ रहे हैं, रोड शो की तैयारियां देखने आए हैं, क्या कहेंगे? केवल इतना कहेंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपको एक चीज़ पता होगी, अभी जो है जितने भी कांग्रेस या उनके समर्थित जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक सीट खजुराहो जो दी गई सपा गठबंधन को, और सपा को दी गई गठबंधन में 28 पर कांग्रेस लड़ रही है, उनके जो कैंडिडेट हैं उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। हस्ताक्षर नहीं किए थे, उनके पति ने भी बताया, नाम वाली पुरानी दे दी। लेकिन वो अब इसका आरोप बीजेपी पर डाल रहे हैं कि बीजेपी हमसे डर गई है तो इसलिए अब ये कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल करवा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि ये खुद उनके पति मान रहे हैं, हस्ताक्षर एक जगह नहीं किए और नाम वाली पुरानी दे दी, लेकिन उसका भी आरोप बीजेपी पर? मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, क्योंकि उनको मालूम था कि वो बहुत बुरा हार रही हैं, तो उनने साइन नहीं की। मैं आपको आज बता दूं, और मुझे मालूम है कि जो जितने कैंडिडेट जो कांग्रेस के भी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा उनको ज़बरदस्ती लड़ाया जा रहा है कि आप चुनाव 3 जगह 4 बार चेंज कर दे रहे हैं कैंडिडेट। यहाँ भी यही हुआ, पहले मनोज यादव फिर मीरा यादव को उतारा। और अब इससे आप समझ जाओ कि अभी यूपी में आप देख रहे हो कि हर क्षेत्र में 3-3 बार कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जाकर हमारे मोदी जी की जो लहर है, अब की बार 400 के पार वाली बात जो चल रही है ना, मुझे तो लगता है कहीं 450 पार ना हो जाए। लेकिन कांग्रेस भी वादा कर रही है 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। उसका प्रभाव पड़ेगा उनके मैनिफेस्टो का जनता पर? कांग्रेस की 50 साल सरकार रही, आप बताओ कांग्रेस ने गरीबों के लिए क्या किया? मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की, अनाज की व्यवस्था की, मकान की, प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था की, मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय की व्यवस्था की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की, फ्री इलाज हो रहा है। क्या क्या जनता को सुविधा मिली है, कभी कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था। और अब कांग्रेस जो सोच रही है ना, सिर्फ उनकी सोच है, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इस बार तो आप मान के चलो कि राहुल गांधी भी कोई ना कोई सामाजिक पार्टी बना के उसमें शामिल हो जाएंगे उनके। लेकिन जीजा तो अब अमेठी से तैयारी कर रहे हैं, अमेठी सीट तो छोड़ना नहीं चाह रहे। राजीव गांधी, उसके बाद उनके परिवार का ही रहा है राहुल गांधी, वो अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी लड़ना चाहते तो मैं सेवा करूंगा। तो ये परिवारवाद से निकल क्यों नहीं पा रहे? अब वो ऐसा सपना देखते हैं तो अब हम किसी के सपने पे रोक लगा तो नहीं सकते हैं। कुल मिला के वो अब ख्याली पुलाव पका रहे हैं। आज की रेट की स्थितियां ये हैं कि हर तरह से कांग्रेस किसी भी तरीके से कहीं पर भी लीड करने की पोजीशन में नहीं है, और ख़ासकर मध्य प्रदेश की राजनीति अगर बात करी जाए तो वो खड़े होने स्टैंड की पोजीशन में नहीं है। उनकी स्थितियां ऐसी रहेंगी कि इस बार कहीं रिकॉर्ड न टूट जाए और कुछ क्षेत्रों में जमानत तक जब्त होने की स्थिति आएगी। आज मैं आपको एक बात बताऊं, छिंदवाड़ा जैसे लोकसभा क्षेत्र में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के सब अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे अच्छे नेता, 5 दिन कवरेज करके आए वो, हर रोज कोई कहीं 100 कार्यकर्ता आ रहे हैं कांग्रेस के, कहीं 150 आ रहे हैं। तो अब आप इससे समझ जाओ कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कमलनाथ भी दल बदल ना कर दें, मुझे तो इस बात की आशंका हो रही है। आशंका हो रही है। आपका एक आखिरी स्टेटमेंट रॉबर्ट वाड्रा पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं मैं सेवा करना चाहता हूँ जनता की, अमेठी से लड़ना चाहता हूँ। तो मतलब क्या कांग्रेस को कोई नेता नहीं मिल रहा है या परिवार से ही उनको नेता लड़ाना है? उनको नेता नहीं मिल रहा है, वो परिवारवाद चला रहे हैं और कुछ नहीं है। उनको परिवारवाद को ही बढ़ाना है। जो कांग्रेस की नीति है वो यही है। आज तक आप नेहरू गांधी से देख लो, नेहरू जी से, गांधी परिवार ही चला रहा है और गांधी परिवार ही चलाएगा। उसके आगे कांग्रेस अब कभी नहीं बढ़ पाएगी। आप अभी आए, आपका एक स्टेटमेंट, आपको क्या लग रहा है सर? गांधी परिवार हमेशा कभी परिवारवाद की राजनीति करती है जो कभी सफल नहीं हो पाती है। मोदी जी जो करते हैं देश हित के लिए करते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। गरीब कल्याण की योजना का काम करती है, गरीबों को उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड से महामारी के समय लोगों को जनहित में वैक्सीन का काम देने का काम किया, तो मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार आ रही है इस बार फिर से? मोदी सरकार आ रही है। आ रही है। कितनी मध्य प्रदेश में कितनी सीटें ला रही है? मध्य प्रदेश में पूरे 29 के 29 आएगी। 29 की 29 का लक्ष्य लिया है। हाँ, चलिए ठीक है। अभी देख सकते हैं आप, तैयारियां जो है वो यहाँ जोरों शोरों से चल रही हैं, और लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं, और कैप्चर कर रहे हैं मूवमेंट्स को अपने पास कि क्या कल होने वाला है। सर क्या नाम हुआ आपका? अक्षय प्यासी। अक्षय जी, मैं देख रहा हूँ लगातार मूवमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं आप, तो पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तैयारी है। हम लोग सब एक्साइटेड हैं मोदी जी को स्वागत करने के लिए। और हम खुद एक व्यापारी है, हमारा शोरूम है क्लब फॉक्स, बट कोई दिक्कत नहीं,
2 दिन हमको नुकसान है क्योंकि सारा क्लोज है 3-4 दिन, बट ठीक है, मोदी जी का वेलकम करने सब एक्साइटेड हैं। कल से हम अपनी तरफ से सारी तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा, ये आप ही का शोरूम है? अच्छा, तो यहीं से कल रोड शो निकलेगा? तो यहाँ से कटंगा से छोटी लाइन तक पूरा रोड शो है जी। तो 2 दिन मतलब बंद हुए रहे, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं, अब एक्साइटमेंट है, मोदी जी हैं, देश के नेता हैं और वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि उनके लिए भी एक दिन हम निकालें, 2 दिन निकालें। जैसे आपने कहा कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि 10 साल में कुछ काम किया नहीं है इन्होंने। उन्होंने जो खुद नहीं किया वो दूसरों को क्या बताएंगे? जब उन्होंने खुद नहीं किया काम 10 साल में, वो क्या बताएंगे, है ना? वो दिख रहा है, ये एक्साइटमेंट आप देखिए, हर एक युवा में और हर एक व्यक्ति में एक्साइटमेंट है उनके आने का।